और जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर से बड़ी खबर है, जहां पर दो दहशतगर्दों को, दो आतंकियों को मार गिराया गया है। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल सर्दी का मौसम अब शुरू हो चुका है, बर्फबारी शुरू हो चुकी है वादी में, और ऐसे में जो कैरन सेक्टर है कुपवाड़ा का, यहां पर दहशतगर्द इस पार आने की कोशिश करते हैं, दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। और इसी दरअंदाजी के दौरान आपको बता दें कि इनकाउंटर हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान, जिसमें दो दहशतगर्द अभी तक मारे गए हैं, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बताते चलें कि कैरन सेक्टर दरअसल यहां का जो महल वकू है, इसे भी जानना होगा, या दहशतगर्द आखिर इसी रास्ते को ही क्यों अपनाते हैं, और इसके अलावा पहले के मुकाबले में अब जो सूरत हाल है वो इतनी मुख्तलिफ क्यों है, या अब यहां से दरअंदाजी कर पाना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस अब पहले से दरअसल काफी ज्यादा मुस्तैद है, और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो इनकी दरअसल रणनीति है, जो पॉलिसी है, उसमें बड़े पैमाने पर चेंजेस लेकर आए हैं। इस पूरे इलाके के बारे में दरअसल समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से बड़ी खबर आई, रात के वक्त बताया जा रहा है कि दहशतगर्द इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ हरकत मालूम हुई और उसके फौरन बाद उन्होंने कार्रवाई की। और पहले यह बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका जवाबी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई। सुबह तक ये कार्रवाई जारी रही, और जब दहशतगर्द पूरी तरह से घिर गए तो इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें एक तरह से अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि दरअसल कुपवाड़ा का कैरन सेक्टर ही क्यों, यहां पर ही घुसपैठ की इतनी कोशिशें क्यों होती हैं, या दरअंदाजी के लिए यह रास्ता क्या सबसे आसान है? क्या ये रिवायती रास्ता है दहशतगर्दों का, जिसके जरिए से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं? और जब जब मौसम खराब होता है, आप देखिए कि कुपवाड़ा का जो कैरन सेक्टर है, इसमें जो पहाड़ी इलाके हैं, जंगलात हैं, घने जंगलात हैं, इन्हीं रास्तों का दरअसल ये आतंकी इस्तेमाल करते हैं। और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, वहां पर यह पूरा इलाका आता है, यानी बॉर्डर से यह इलाका बहुत नजदीक है। और यहां की अगर टोपोग्राफी की बात करें, ज्योग्राफिया की बात करें, तो यहां पर घने घने जंगल हैं और नदी और झीलें इस इलाके पर है, जो इसे एक तरह से नक्लो हरकत के लिहाज से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और दुर्गम बना देते हैं। बहुत दुश्वार गुजार ये रास्ता है, क्योंकि बिल्कुल ये बॉर्डर का इलाका है, यानी उस पार आप जाएंगे पाकिस्तान, इस पार आएंगे तो भारत और हिंदुस्तान, और बीच का जो रास्ता है ये बहुत दुर्गम है। बताया जाता है कि यहां पर घने घने जंगल है, यहां पर पहाड़ी इलाका है, और जंगलों के अंदर भी आप जब जाएंगे तो आपको नदी नाले और झाड़ियां एक तरह से मिलेंगी, गुफाएं और जो गारें हैं वो यहां पर मिलेंगी। और इन्हीं दरअसल घने जंगलों का ये आतंकी बड़े पैमाने पर फायदा उठाते हैं, और दरअंदाजी करने की इन आतंकियों की तरफ से कोशिश की जाती है। और ऐसा ही दरअसल इस बार भी कुछ हुआ है। लेकिन दरअसल यहां पर दहशतगर्दी या इन्फिल्ट्रेशन या दरअंदाजी की अगर बात की जाए, तो इस इलाके में आप देखिए कि सिक्योरिटी जो दहशतगर्द हैं वो लगातार अटेम्प्ट करते रहते हैं, लगातार यहां से घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। पिछले कुछ अगर इनकाउंटर्स की बात करें, पिछले कुछ वाकयात की बात करें, और अब आप देखिए कि 1-2 महीने पहले ही, यानी सितंबर में आप चले जाइए तो साल 2025 सितंबर में भी यहां पर दहशतगर्दों ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की थी, दरअंदाजी की कोशिश की थी, और इन दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। इसमें भी 2 आतंकी दरअसल मार गिराए गए थे। साल 2024 में आपको याद होगा, जुलाई 2024 में 3 दहशतगर्द यहां पर दरअंदाजी करते हुए मारे गए थे, और उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। तो इस तरह के इनकाउंटर्स यहां पर होते रहे, इस तरह की झड़पें होती रही हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि दरअसल ये कैरन सेक्टर जो है कुपवाड़ा का, ये जो पूरा रास्ता है, जंगली जो इलाका है, ये दरअसल रिवायती रूट एक तरह से माना जाता है दहशतगर्दों के लिए। और ये एक आसान रास्ता है, हालांकि आसान तो इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर घने जंगल हैं, दरिया है, नदी नाले हैं, लेकिन दहशतगर्दों के लिए ये रास्ते आसान होते हैं, क्योंकि ये पहले पूरे इलाकों के बारे में जानकारी लेते हैं, रेकी करते हैं, और उसके बाद ये इन दुर्गम रास्तों से निकलकर ही
दरअसल अंदर आने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहले इन रास्तों से जो आतंकी आते थे उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती थी, वो बहुत आसानी से दरअंदाजी करते थे और इस पार चले आते थे। लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। अब सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त मुस्तैद रहती हैं और लेटेस्ट जो हथियार है उनका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट विजन का इस्तेमाल होता है, यानी आप रात में भी अगर कोई हरकत करते हैं तो रात में भी कैमरे उस हरकत को कैद कर लेते हैं और वो तमाम चीजें एक तरह से पकड़ में आ जाती हैं। और अब सरहद पर क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा चौकन्ना है, इस वजह से भी इस तरह की जो हरकतें हैं वो एक तरह से जो दहशतगर्द है वो अंजाम नहीं दे पाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है क्योंकि अब मौसम तेजी से बदल रहा है, बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ताजा बर्फबारी अब जम्मू कश्मीर में हो रही है और जब बर्फबारी होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। हालात बहुत ज्यादा एक तरह से खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि ऊपर से बर्फ गिर रही होती है, नीचे आपको दुश्मन पर नजर रखनी होती है और दुश्मन इन्हीं चैलेंजिंग और जो मुश्किल हालात होते हैं दरअसल इन्हीं का फायदा उठाने की कोशिश में रहता है और ताक में रहता है। और यही कुछ केरन सेक्टर में भी हुआ है। यहां पर दरअसल रात के वक्त आतंकी खराब मौसम का फायदा उठाते हुए घने जंगलों से इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। दरअसल इसे यहां से समझना होगा क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है दहशतगर्दों का जो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है और इन्हें एक अच्छे मौके की तलाश में दरअंदाजी करने की कोशिश कराने को लेकर जो इन आतंकियों के आका हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। और आप देखिए कि पिछले कई महीनों से इस तरह के कई अटेम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन ये अपनी नापाक कोशिशों में एक तरह से कामयाब नहीं हुए क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरह से यहां पर मुस्तैद हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ सालों में आप देखिए, पिछले कुछ महीनों में देखिए कि इन जो दरअंदाज हैं, जो घुसपैठिए हैं, इनके ऊपर बहुत हद तक काबू पाया गया है और इनकी जो नापाक हरकतें हैं या फिर इनकी घुसपैठ करने की जो कोशिशें हैं वो एक तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है। आतंकी इस फिराक में है कि दरअंदाजी करें और दरअंदाजी करके इस पार आएं और अपनी जो नापाक हरकत है उसे अंजाम दिया जाए। यानी जम्मू कश्मीर के हालात जो बहुत तेजी से अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से यहां पर हालात पीसफुल हैं, इन हालात को दरअसल इनमें खलल डाला जाए और हालात को खराब किया जाए। लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया कि एक रणनीति बनाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, पैरामिलिट्री और कमांडोज की तरफ से कि अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अब लेटेस्ट हथियारों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस और मुस्तैद हो गए हैं और रात में भी खराब मौसम में भी बर्फ गिर रही हो या बारिश हो रही हो या कितनी ही अंधेरी रात हो, उसमें भी सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद रहते हैं और दुश्मनों की तरफ से कोई भी नापाक हरकत अगर की जाती है तो वो एक तरह से गिरफ्त में आ जाती है। और ऐसे में जो आतंकी होते हैं उनको मार गिराने में या उन्हें वापस भगाने में सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे बड़े बड़े ग्रुप आतंकियों के होते हैं और वो इस पार आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकाउंटर में जब इनकाउंटर का सामना होता है तो बहुत से आतंकी वापस जो है एक तरह से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि एक बड़ा ग्रुप, जो सोर्सेज और जराए के मुताबिक बताया जाता है कि एक बड़ा ग्रुप आतंकियों का है जो इस पार आना चाहता है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी की वजह से जिस तरह से एक्टिव हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, ऐसे में 2 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं और बाकी जो आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में थे वो दरअसल एक बार फिर से अपने आकाओं की तरफ और जो इनके ठिकाने पाकिस्तान में बने हुए हैं वहां पर लौट गए हैं। यानी अब सरहद पर, एलओसी पर दरअंदाजी करना इतना आसान नहीं है। और जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, जिस तरह से आप हमारी यह रिपोर्ट देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई में पहले के मुकाबले में जिस तरह से आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है, ऐसे ही में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो जवान हैं, उन्होंने भी अब बड़े पैमाने पर अपनी रणनीति बदली है। इनकी एक तरह से जो तैयारियां हैं वो पहले के मुकाबले में काफी मजबूत हैं और इसी वजह से ये आतंकी अब अपनी नापाक हरकतों में एक तरह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस अब पहले के मुकाबले में ज्यादा मुस्तैद हैं। इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी राय भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।